हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। मैं गुसल खाने में घुस गया। जब नहा कर बाहर निकला तो स्वरूप जी दिखाई दिए, जो बड़े घबराए घबराए सहन में दाखिल हो रहे थे। मुझे देखते ही बोले, गजब हो गया कैशप, क्या हुआ पिताजी, आप बड़े परेशान हैं। रात मदाया को सांप ने डस लिया। मेरे दिल को धचका लगा। कहाँ है मदाया? अपनी कोठरी में मर चुका है बेचारा, मैंने पीगू को भेजा है। मुझ पर जैसे बिजली गिरी। मदाया की मौत का सुनकर दिल रोने लगा। हमारी बातें सुनकर सुंदरमती और तारा भी सहन में निकल आई थीं। दोनों दिल का दिल थाम कर रह गईं। साओगारी के साथ गूंगे बख्शुओं में मदाया ही को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। एक पल ठहर कर मैंने कहा, वो 3 रातों से कालीनाथ और क्रीम वाले कमरे में सोया करता था, कोठरी में कैसे चला गया? शास्त्र बताता है कि रात नाच मंदिर से निकलकर उसने कोठरी का रुख किया था। सवेरे उसी ने मदाया की लाश देखी और मुझे खबर करने दौड़ा। स्वरूप जी ने जो कुछ सुना था बताने लगा। शायद शाम पहले ही से उसकी कोठरी में बैठा था। वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने डस लिया। शास्त्र कहता है कि मदाया आधे दरवाजे के अंदर आधा दरवाजे के बाहर पड़ा था। अचानक सुंदरमती बोली, पिताजी साओगारी में तो कभी सांप नहीं देखा गया, मगर कैशप ने अनाथ बिन के शीशनाग को साओगारी में देखा था। वही बूढ़ा चितकबरा सांप मेरी नजरों में लहराने लगा, जिससे बौली के सुरंग में 2 बार मेरा आमना सामना हो चुका था। मैं बेख्तियार चिल्लाया, मदाया का खून गंजाल ने किया है। रूप जी, सुंदरमती, तारा के चेहरों पर हैरत के साए गुजरने लगे। मैंने बताया कि सांप को उसी ने मदाया के पीछे लगाया था। क्या कह रहे हो? स्वरूप जी परेशान थे। ठीक कहता हूँ पिताजी, मदाया ने मुझे बताया था कि पहाड़ी खानका से वापसी के बाद गंजाल ने उसे धमकी दी थी कि अगर मेरे खिलाफ जुबान खोलोगे तो सांप तुम्हें डस लेगा। मदाया ने अनाथ बिन के पहाड़ी खड्ड में गंजाल को सांप से बातें करते सुना था। ये एक और हैरत अंगेज इंकशाफ था जिसे उन्होंने शशदर कर दिया। सांप आदमी का मित्र नहीं होता थारो कैशप, मगर अनाथ बन के शीशनाग और पुरोहित गंजाल में दोस्ती थी। सांप उसकी चौकीदारी करता और उसका कहा मानता था। इस बात ने सुंदरमती और तारा को दम खुद कर दिया। स्वरूप जी गहरी सोच में डूब गए। शायद तुम ठीक कहते हो, आओ मेरे साथ। मैं उनके साथ जीने की तरफ हो लिया। हम नीचे आए तो काया पैंथा और विशाल राय को भी ये अलमनाक खबर सुनाई। दोनों सुन से हो गए और हमारे साथ चल दिए। मदाया की कोठरी मंदिर के अकबी राहदारी में थी। पीगू, शास्त्रु, 6 गूंगे बख्शु वहां पहले से मौजूद थे। मदाया की लाश खाट पर डालकर चादर से ढक दी गई थी। मैंने जाते ही चादर उठाई और उसका जिस्म फूलकर नीला पड़ गया था। यूं लगता था कि सांप का जहर जिस्म के रेशे रेशे में सरायत कर चुका है। कोठरी के गिर्द आलूद फर्श पर मोटी मोटी लकीरें भी देखीं और अनाथ बिन के चतकबरे ही की सो सकती थीं। स्वरूप जी ने लकीरें देखी, मदाया के फूले हुए मुर्दा शरीर को देखा और बोले, बड़ा तेज जहर लगता है, शरीर फट जाएगा। पिताजी, लाश को जल्द शमशान में पहुंचा देना चाहिए। स्वरूप जी खुद यही सोच रहे थे और उन्होंने गूंगे बख्शुओं को क्रियाक्रम करने का हुक्म दिया। मदाया के अलमनाक मौत की खबर आनन फानन साओगारी में फैली। जिसने सुना मंदिर की तरफ दौड़ा। उस नागहानी हादसे से हमारा सफर भी कुछ देर के लिए मुलतवी हो गया, क्योंकि अपने पीछे के लाश को छोड़कर सफर करना ठीक न था। ताहम मदाया की आरती फौरन ही शमशान में पहुंचा दी गई, जो साओगारी के किला नुमा फसील से सिर्फ 1 फरलाम पर उत्तर की जानब था। उस शमशान में 3 सदियों से साऊ परिवार के पुरखों और साओगारी में रहने वाले दूसरे लोगों की आरतियां जली थीं, लेकिन नहीं जली थी तो उस अजल बदोश बड़े सागर सऊदी की आरती। मैंने सोचा कि थोड़े दिनों में फिर इस शमशान में आऊंगा और मेरे कंधे पर बुढ़े की आरती होगी। मदाया की चिता को आग लगाने के बाद हम अफसुर्दा और गमगीन साओगारी में लौट आए। गोना परिवार की औरतें बैंड डाल रही थी, मातम कर रही थी। उनकी मातमी आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद गमनाक कर दिया।
स्वरूप जी कहने लगे। मेरे ख्याल में आज सफर मुलतवी कर दिया जाए, विशाल राय ने जवाब दिया। अब हमारे को मत रोको स्वरूप जी, गंजाल ने मदाया को सांप से डसवाया है या नहीं, मगर मेरे को पता है वो मदाया का बैरी था और अपने को उसी पापी के खोज में जाना है। विशाल राय को मदाया बख्शू के बनने का गहरा दुख था। दोनों चंद ही दिनों में एक दूसरे से मानूस हो गए थे। विशाल राय सुन चुका था कि मदाया ने रूप तारा से प्रेम किया और उसे साहूगारी से निकालने के लिए जतन कर रहा था कि गंजाल ने जहरीली दवा पिलाकर उसकी जान ले ली। मदाया ने सबके सामने गंजाल को रूप तारा की मौत का दोषी ठहराया था। उसी कारण विशाल राय मदाया की मौत पर तड़प उठा, क्योंकि गंजाल उस अफशाए राज की सजा दी थी। मेरा दिल भी बेहद उदास और साहूगारी से निकलने को बेचैन हो रहा था। मैंने विशाल राय की तायद की और बताया कि हम आज ही चले जाएंगे। अभी तक किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था। पीगू खाना ले आया था। मैंने काया मूसा और विशाल के साथ चंद नवाले खाए और सुंदरमती से रुखसत होने पर ऊपर पहुंचा। और पुरोहित गंजाल के बारे में अच्छी राय न रखती थी, मगर डरती थी कहीं सफर के दौरान वह मुझ पर वार न करे। मैंने उसे तसल्ली दी कि गंजाल और उसके सांप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। तारा भी कुछ खोई खोई थी। मैंने पीगू को ताकीद की कि वो तारा का पहले से ज्यादा ख्याल रखे। उसने जवाब दिया, आप लौट कर आएंगे तो तारा को पहले से ज्यादा खुश पाएंगे। फिर उसने मेरा टेची केस उठाया। मैं सुंदरमती और तारा से रुखसत होकर नीचे आया तो स्वरूप जी मुझे साहूगारी के मुजस्मे के करीब मिल गए और उन्होंने एक बड़ी रकम मेरे हवाले की और बोले, भगवान करे तुम अपने सफर से कामयाब लौटो। फिर मेरे साथ ही पलटे। काया पैंथा, विशाल राय, चान, कालीनाथ, करीम सफर के लिए तैयार थे। स्वरूप जी ने हमारे लिए रूपा तक 4 घोड़ों और साइसों का बंदोबस्त भी कर दिया। हम साहूगारी के बाद फाटक पर पहुंचे, जहां साइस घोड़ा लिए खड़े थे। तो विशाल राय ने स्वरूप जी से हाथ मिलाते हुए कहा, स्वरूप जी तुम अपने पुरखों के कारण उस वीराने में रहते हो। अपने को सुंदरमती बेटी का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। कैशव बाबू के साथ साथ अब काया पैंथा और मेरे को भी यही चिंता है कि तुम्हारे को यहाँ से निकाल कर अपनी दुनिया में ले जाएं। विशाल राय, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर स्वरूप जी ने एक ऐसी बात कही जिसने हमारे शरीर में सनसनी पैदा कर दी। पटना जा रहे हो, बुध गया भी जाना, शायद गंजाल वहीं मिल जाए। और ये सुनते ही विशाल राय उछल गया। शास्त्र इस बार मेरे जुदा होने पर बड़ा बेचैन था। मदाया मकशू की मौत के बाद उसका यह वहम कुछ और पक्का हो गया था कि नाथ बिन का शीशनाग ही गंजाल है। मैंने झुककर उसके कान में कहा, शाम तुम्हारी कोठरी में नहीं आएगा। फिर पीगू ने मुझे घोड़े पर सवार होने में मदद दी और मैं तीसरी बार साहूगारी से रवाना हुआ। स्वरूप जी ने गंजाल के बारे में जो बात कह दी थी उसने हमारे सफर में एक नई कशिश पैदा कर दी और हम चाहते थे कि उड़कर पटना और बोध गया पहुंच जाएं, मगर शाम को बेमुश्किल रूपा पहुंच सके। बुधसराय के मुंतजिम ने हमारी बड़ी आवभगत की। तवील सफ़र हो तो आदमी रास्ते में पड़ाव भी करता है, ठहरता भी है, मगर दूसरे दिन हम रूपा से बाटीपुरा पहुंचे और रेल में बैठे तो कहीं ठहरे नहीं, रुके नहीं। दिन भी सफ़र में कटा और रात भी गाड़ी में बीती। कोच बहार से होते हुए दूसरे दिन हम सूबा बहार में दाखिल हुए और आखिर पटना के तारीखी शहर में पहुंच गए। पटना या पाटलिपुत्र किसी ज़माने में बूदों का सबसे बड़ा शहर था और अब भी बूद यादगारों के लिए मशहूर है। ये सूबा बहार की राजधानी है। बहार का जुनूबी इलाका आज भी मगध या मगा कहलाता है। सूबा बहार और पटना में मगा की बोली मगध भाषा बोली जाती है, जहाँ शाक्य मुनि गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान और निर्वाण अता हुआ। पटना से जनूब की तरफ वाक़या है, जो बुद्धों का सबसे बड़ा तीर्थ और बुद्ध मंदिरों का शहर है। उसी रियायत से उसे बूद गया भी कहते हैं। ये भी बताता चलूं कि पटना गंगा के जनूबी किनारे आबाद है। गंगा नदी पश्चिम से पूरब को बहती है। पटना से पश्चिम की तरफ आलाबाद में गंगा और जमुना का संगम होता है और दोनों नदियां मिलकर बहती हैं। घापरा के करीब घाघरा नदी भी उनमें शामिल हो जाती है और पटना में गंडक नदी उत्तर से आकर गंगा से मिलती है। गोया पटना से 4 नदियों 4 दरियाओं का पानी गुजरता है, इसलिए यहाँ दरिया का पाट कुदरती तौर पर चौड़ा हो गया है। पटना में बौद्ध मंदिर, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर बेकसरत हैं, मगर उस शहर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि बनारस की तरह यहाँ भी कई मंदिर, कई इमारतें दरिया किनारे वाक़या हैं। यात्री स्नान भी करते हैं और पूजा पाठ भी। मुख्तलिफ कौमों और नस्लों के लोग रहते हैं, मसलन हिंदू, बौद्ध, जीनी, मुसलमान, ईसाई, मगर अक्सरियत हिंदुओं की है। हमने एक बुद्ध पोटली में क़याम किया, मगर ये मालूम ना था कि यहाँ क्या करना और कहाँ जाना है। मुझे तो सपने में पाटलिपुत्र बुलाया गया था। यहाँ किसी से वाकफियत थी
न किसी सरकारी दफ्तर तक रसाई, न कोई ऐसा जरिया था कि उस मूर्ति को खोज कर लगाया जा सके जो 1848 ईस्वी में यहीं कहीं महफूज कर दी गई थी। वैसे भी बहारियों का मजाज हम बगानों से कुछ मुख्तलिफ है और अब मैं हैरान था कि क्या करूं। विशाल राय और कारा मूसा ने प्रोग्राम बनाया कि जब तक मैं मूर्ति की तलाश का कोई रास्ता निकालूं, वो गया से हो आते और पुरोहित गंजाल का सुराग लगाते हैं। कालीनाथ और चांद भी उनके साथ जाने पर तैयार थे। सिर्फ करीम ने मेरे पास ठहरने का फैसला किया। चुनाचा एक दिन पटना की सैर करने के लिए बाद चारों गया की तरफ रवाना हो गए। मैंने उन्हें ताकीद की थी कि वो गया के मंदिरों में बड़ी होशियारी से गंजाल को खोजने की कोशिश करें। अगर कहीं दिखाई दे जाए तो सिर्फ छुप कर उसकी निगरानी करें और मुझे इतला दें। कानून की दुनिया में किसी शख्स पर हमले की कोशिश खतरनाक नतीजे पैदा कर दिया करती है, लिहाजा इस किस्म की कोई भी कोशिश मामले को बिगाड़ देगी। उनकी रवानगी के बाद मैंने भी अपना खाका तलाश के तैयार कर लिया और मेरा मैदान महकमा आसार कदीमा था। मुझे इस महकमे के अफसरों और क्लर्कों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्हीं के बारे में मालूमात हासिल करना थी और ये मालूमात कमिश्नर ऑफिस के एक एसआई क्लर्क पीटर ने फराहम की, जिनसे इत्तफाकन मुलाकात हो गई। मालूम हुआ कि आसार कदीमा और उसके साथ ही एक और महकमे की बीक वक्त निगरानी का काम आयरलैंड का कोई अफसर कर रहा है, जिसका नाम भूल गया हूँ। वैसे भी इस महम से कोई वास्ता नहीं पड़ा, लिहाजा उसका जिक्र इतना ज़रूरी नहीं। अलबत्ता महकमा आसार का इंचार्ज भागलपुर का एक हिंदू नोर था। पीटर ने जो कुछ बताया था उसके मुताबिक विनोद की पत्नी बंगाल के इलाके नवाखली से संबंध रखती थी और उसका ख्याल था कि शायद मेरे बंगाली होने के नाते वो मुझसे अच्छा बर्ताव करेगी। मगर उससे मिलने दफ्तर पहुंचा तो बड़ी मायूसी हुई। वो भाव का सख्त और अंग्रेज किस्म का आदमी था। ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज की ज़रूरतों ने इस किस्म के बहुत से अफसर पैदा किए थे। मैंने अपनी जान पहचान एक बुद्ध स्कॉलर की हैसियत से कराई। ये भी बताया कि पूर्व बंगाल के शहर रंगामती का रहने वाला और बुद्ध आसार की रिसर्च के लिए पटना आया हूँ, मगर उसके चेहरे पर किसी किस्म के अच्छे या बुरे आसार दिखाई ना दिए और उसने ये कहकर टाल दिया, आप मेरे हेड क्लर्क काशीराम से मिले। काशीराम दफ्तर का कामकाज में अपने देसी साहब की कार्बन कापी निकला, बल्कि कुछ उससे भी बढ़कर बोला, पहले एप्लीकेशन दो। मैं हैरान हुआ, किस बात की एप्लीकेशन? अरे बाबू, नौकरी के वास्ते एप्लीकेशन नहीं दोगे? मगर ठहरो, उसे कुछ याद आया, हमारे डिपार्टमेंट में तो कोई वैकेंसी नहीं है। मैंने काशीराम हेड क्लर्क को बताया कि मैं नौकरी के लिए नहीं, पटना में बुद्ध आसार की रिसर्च करने आया हूँ। तो ऐसा बोलो ना, आप कोई हेल्प कर सकते हैं मेरी? काशीराम ने दांत निकाल दिए, बड़ा कठिन काम है, रिसर्च अपने बस का रोग नहीं। मुंशी दुर्गा प्रसाद से मिलो। मुंशी दुर्गा प्रसाद कौन है? वो भी स्कॉलर है, कायथ गिराने का, गंडक नदी के घाट पर चौराया बाजार में रहता है। उसी तरह काशीराम ने मुझे गोया पटना ही से निकाल देने की सोची, क्योंकि उसने जो पता दिया वो गंगा नदी के उस पार का था। मैं निराश होकर दफ्तर से निकला और 4 बजे होटल पहुंचा तो करीब मेरे चेहरे की परेशानी भांप गया कि नाकाम लौटा हूँ। कैशव बाबू, हिम्मत वाला आदमी निराश नहीं होता। क्या करूँ, यहाँ कोई काम बिगड़ता दिखाई देता है। सियाने कहते हैं कि रुपये पैसे से बिगड़ा काम भी समझ जाता है। करीम की बात सुनकर याद आया कि चक्रवर्ती चाचा ने भी रुपया खर्च करके काम चलाया और नकली मूर्ति हासिल की थी। सोचा कि क्या काशीराम की मुट्ठी गर्म करने से कोई रास्ता निकल सकता है। रात भी काफ़ी देर तक यही सोचता रहा। ख्याल आया कि सपने में पीतल की मूर्ति ने मुझे गंगा किनारे आने को कहा था, मगर आसार कदीमा का दफ्तर तो गंगा नदी से बहुत दूर है और मैंने खुद ही फैसला कर लिया कि मिस्टर विनोद या काशीराम से मिलना बेकार है। दूसरे दिन मैं नाश्ता करके होटल से निकला और रक्षा खींचने वाले एक बहारी को बुलाया कि गंगा किनारे ले चलो। रक्षे में बैठा तो पूछा, उधर सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? क्या बोले साहब, बड़े मंदिर में धंधा भी बड़ा होता है। कैसा धंधा? महंतों और देवदासियों का धंधा साहब। लोग बड़े श्रद्धा से मंदिर की यात्रा करने आते हैं। महंतों पुजारियों का बड़ा दान देते हैं, पर वो लोग सारा धन अपने आनंद मंगल में उड़ा देते हैं। ये देवदासियां चकलों में बैठ जाएं तो अच्छा है। वो कहता रहा, मैं सुनता रहा, मगर महंतों, पुरोहितों, पुजारियों और देवदासियों की हव्वत और लज्जत की कहानी पहली बार नहीं सुनी थी। मैं बाज़ बुद्ध मंदिरों के बारे में ऐसी कई कहानियां सुन चुका था। गंगा पिंछम से बोरव को बहती है और दौड़ते दौड़ते रक्षे वाले ने पूछा, कहाँ जाओगे साहब? बड़े मंदिर के सामने उतार दो। उसने मुझे एक बड़े बुद्ध मंदिर के पास उतार दिया, जहाँ यात्री मर्दों और औरतों की बड़ी भीड़ थी। मैं भी उस भीड़ में मिल गया जो गंगा के किनारे अपने पाप धोने आई थी।
सोचा कि बेकार फिरने से बेहतर है किसी पुरोहित पुजारी से मिला जाए, मगर वह मुझे क्या बताते। मैं तो सिर्फ अपने सपने के कारण गंगा किनारे आ गया था। चलो सैर ही सही। अचानक मंदिर के फर्श साफ करने वाला एक लड़का मिल गया। रामू था नाम, और मैंने रामू को अपने पास बुलाया और चांदी का 1 रुपया उसकी हथेली पर रख दिया। उसने पूछा, काम क्या है? कुछ नहीं, मैं आगे बढ़ गया और रामू मेरे पीछे हो लिया। काम नहीं बोलोगे बाबू? क्या काम करेगा? मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया और सरगोशी के लहजे में बोला, शंकुतला से मिला दूं। कौन शंकुतला? बड़ी सुंदर देवदासी है, बनारस से आई है। किसी पुरोहित पुजारी ने देख लिया तो मैंने उसे कुरीदा। कोई नहीं देखेगा, मैं मंदिर की सैर कराता हुआ ले चलूंगा। क्या तुम यही धंधा करते हो? रामू चुप हो गया और मैंने चांदी का 2 रुपया उसकी हथेली पर रख दिया। वो हैरान सा बोला, अब क्या है? मैं सिर्फ मंदिर की सैर करना चाहता हूँ। वो राजी हो गया और मुझे मंदिर की सैर कराने लगा। मैंने बातों बातों में उससे बहुत कुछ पूछ लिया। देवदासियों और पुरोहितों की गुनाह आलूद कहानियां बड़ी भयानक थी। उसी कारण छोटी उम्र में ही रामू का धर्म पर से विश्वास उठ गया था। रक्षे वाले ने जो कहा था, मंदिर में आकर उसकी तस्दीक हो गई। मगर आम लोग और यात्री अंदरूनी इसरार से बेखबर अपने मन में श्रद्धा के फूल लेकर आते हैं और पुजारियों में दान पुण्य करते थे। मैं मंदिर की सैर करके लौट रहा था। मेरे आगे पीछे मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े, हर किस्म के लोग आ जा रहे थे और मैं सोच रहा था कि अब कहाँ जाऊं। क्या अचानक कानों में भैया की आवाज़ पड़ी। कोई बहन भीड़ में भैया को पुकार रही थी। मैं अपने ध्यान में चलता रहा कि दूसरी बार किसी ने कैसे भैया कहकर आवाज़ दी और मैं बुरी तरह चौंका। उन्हीं कदम रुक गया। आवाज़ पीछे से आई थी। पलट कर देखा तो एक जवान सुंदर लड़की मर्दों औरतों से बचती बचाती तेज तेज चली आ रही थी। मैंने इसे देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो चटागांव के सेठ लक्ष्मी नारायण की बेटी सरला थी, जिसके साथ मैंने बहन भाई का नाता जोड़ा था, जो मुझे चटागांव रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई थी। मैं उसकी तरफ लपका और उसने आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया और भीड़ से निकालकर एक तरफ ले गई। भैया यहाँ कहाँ? और तुम तो असम और बर्मा गए थे। उसकी आवाज़ में हैरानी और खुशी घुल मिल रही थी। मैंने उसे जो लाकर उसे तोहफे में दिया था इस वक्त भी गले में लटक रहा था। मैं बर्मा से पटना कैसे आ गया ये फिर बताऊंगा, मगर तुम यहाँ किसके साथ आई हो? अकेली आई हूँ। मेरी सहेली अनिला ने तार देकर बुलाया था। कॉलेज में छुट्टियाँ थीं और पिताजी ने कहा कि चली जाओ। आज अनिला के साथ मंदिर यात्रा को आई कि तुम पर नजर पड़ गई और भैया भैया पुकारती आई। मानते हो ना कि कितना प्रेम करती हूँ तुमसे। सरा लक्ष्मी के इस तरह मिल जाने का थानो गुमान भी नहीं था, और जो खुशी खिलाफी तवक्का मिल जाए उसे भगवान की देन समझना चाहिए और उसी को किस्मत का लिखा कहते हैं। मैंने पूछा, कब तक रहोगी? जब तक जी चाहेगा। मगर तुम भी तो कुछ बताओ ना भैया, कब आए, कैसे आए? मेरे पाँव पर तो सेंचर सवार है। बर्मा और असम से घूमता घुमाता पिटना पहुंच गया और 3 दिन से सड़कें नाप रहा हूं। ठहरोगे कब तक? कुछ पता नहीं, मगर तुम्हारी सहेली कहाँ रह गई? उसने एक तरफ इशारा किया। वो खड़ी है, आओ उससे मिलवाऊं। लोगों की भीड़ से हटकर पीली साड़ी पहने एक लड़की मंदिर की दीवार के साए में खड़ी थी। सरला मेरा हाथ पकड़कर उसी तरफ बोली। वो पहनावे और दिखावे से किसी ऊंचे परिवार की लगती थी। सरू कद, निखरता हुआ उजला रंग, सुंदर। अनिली सरलाए जाते ही मेरी जान पहचान कराई। अनिला, यही है मेरे भैया थारू कैश्यप, जिनके बारे में बताया था तुझे। और भैया, ये मेरी सबसे प्यारी गोइया अनिला भी है। उसने मुझे और मैंने उसे नमस्ते कहा और एक दूसरे को तारफी नज़रों से देखा। सरला अपनी गोइया से बोली, अरे ये क्या पिंडतानियों की तरह मिली है तू? नमस्ते नमस्ते, भैया से हाथ मिलाकर मिले। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं। अनिला ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया और मैंने वो कोमल सा हाथ थाम लिया। इस तरह यह भी पता चल गया कि वो किसी मॉडर्न घराने से ताल्लुक रखती और सरला की मानद बेतकल्लफ भी है। हाथ मिलाते ही खुल गई और सरला ने अपने बारे में बातें की तो देखने की ख्वाहिश हुई थी कि आज आप अचानक मिल गए। बड़ी खुशी हुई। कभी कभी भगवान बिन मांगे खुशी देता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि यह सरला पटना में मिल जाएगी और आपसे भी मुलाकात होगी। आप कब आए हैं पटना? उसने बात बढ़ाई। 3-4 दिन हुए। ठहरे कहाँ हैं? होटल में। उसने सरला की तरफ देखा। तो हमारे यहाँ ठहरी है और तेरे भैया होटल में। इनसे कहो ना कि ये भी वहाँ आ जाएं। मुझसे कहलवाएगी, आप क्यों नहीं कहती? अब अनिला मुझसे मुखातब हुई, आप भी हमारे यहाँ आ जाए ना, होटल में तो पराए ठहरते हैं। यूं उसने अपनायत का आधार किया। मगर मैं अकेला नहीं, पलटन है मेरे साथ। वो मुस्कुराई। कहीं दावा करने आए हैं क्या? और मुझे शुरू ही में एतराफ़ कर लेना चाहिए कि अनिला की मुस्कुराहट दिल में उतर जाने और मन मोह लेने वाली थी। कुदरत ने उसे एक खास अदा से मुस्कुराने का मलका या जादू बख्शा था।
मुस्कुराती तो होंठ शगुफों की तरह खिल जाते जैसे मंत्र फूंक रहे हों। मैंने किसी नारी के होंठों पर ऐसी दिल आवेज मुस्कुराहट कभी नहीं देखी जो देखने वाले को मसरूर कर दे। फौरन खुद को संभाला और जवाब दिया, धावा करने नहीं, एक खोई हुई चीज ढूंढने आया हूं। क्या खो गया है आपका? एक जमाना खो गया है, एक तारीख गुम हो गई है इस शहर में। उसकी मुस्कुराहट हैरत में तब्दील हो गई। बाद में पता चला कि हिस्ट्री में गहरी दिलचस्पी रखती है। सरला लक्ष्मी उसे बता चुकी थी कि मैं एक बुद्ध स्कॉलर हूँ। उसने अपनी तारीखदानी का इजहार किया। पटना में तो पाटलिपुत्र गुम है, उसी को खोजने आया हूँ। फिर तो मेरे यहाँ ठहरिए और मुझे भी पाटलिपुत्र की तलाश है। अनिला की इस बात ने मुझे चौंका दिया, मगर ये भी सोचा कि मैं बुद्ध हूँ, शायद इसीलिए पाटलिपुत्र की तलाश का जिक्र करती है और मुझे अपने यहाँ ठहराना चाहती है। मैंने बताया, मेरे साथी गया की यात्रा करने गए हैं, वो आ जाएं तो पूछूंगा। अगर उन्हें कोई एतराज ना हुआ तो शायद जब तक सरला यहाँ है आपके यहाँ आ जाऊं। उसके चेहरे पर रंग बिखर गया। तो आप होटल में अकेले हैं? नहीं, एक साथी भी है। चलिए उसे मैं और सरला राजी कर लेंगे कि जब तक आपके साथी गया से नहीं लौटते आप हमारे यहाँ रहेंगे। अनिला देवी, मैं जरूरी काम में उलझा हुआ हूँ, आप मुझे अपने घर का पता दे दें, कल या परसों फुर्सत मिल गई तो खुद आ जाऊंगा। अब सरला ने दखल दिया, भैया मेरी गोइया ने इतनी बार कहा और तुमने एक बार भी नहीं माने। सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत मांगी है। किस होटल में ठहरे हो? मैंने गुप्ता होटल का नाम और कमरे का नंबर बताया और सरला ने फौजदारी लगा दी। देखो भैया, 2-3 की नहीं, सिर्फ 1 दिन की मोहलत मिलेगी। तुम मेरी गवैया को नाराज नहीं कर सकते। मैंने अनिला से माजरत जरूरी समझी। अनिला देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर पैरों में मजबूरी की जंजीर ना होती तो अभी आपके साथ चलता, मगर आप तो सरला बहन ने 1 दिन की मोहलत दे दी है। आप नाराज तो नहीं? नहीं कैशव बाबू, अगर नाराज नहीं तो एक बार मुस्कुरा दें। वो मुस्कुराई, मगर तभी और फरमाइशी मुस्कुराहट में बड़ा फर्क था। वो मंत्र ये सिर्फ जंतर मंत्र, और फिर भी उसने मेरा कहा पूरा कर दिया, जिससे अंदाजा हुआ कि दूसरों के जज्बात का ख्याल रखती है। हम तीनों बातें करते मंदिर से बाहर आए। 4 पहियों की एक फिटन सड़क की एक जानब खड़ी थी। वो दोनों उसी फिटन की तरफ बढ़ी और कोचवान ने झुक कर स्वागत किया। रईसी बग्गी से मेरा इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि अनिला किसी ऊंचे परिवार की लड़की है, और उसने सवार होने से पहले एक बार फिर मुझे मुस्कुराकर देखा, और ये वही जादू फूंकती हुई मुस्कुराहट थी जो सिर्फ उसके हिस्से में आई थी। मुस्कुराती हुई बोली, भूलना जाइएगा कैशव बाबू, 1 ही दिन की मोहलत मिली है आपको। कैसे बोल सकता हूँ ये मोहलत? दरअसल मैं कहना चाहता था ये मुस्कुराहट, मगर जुबान साथ ना दे सकी और मैंने कल की मुलाकात के वादे पर रुखसत ली। अनिला और सरला फिटर में बैठकर पिछम को होली और मैं पाँव पूरब को चला। सरला लक्ष्मी का यूं अचानक मिल जाना, एक अचंबा, और अनिला का मुझे अपने यहाँ ठहरने की दावत देना हैरत अंगेज था। मेरा साथी आ गया, चले गए थे और सरला की खातिर मैं आज ही अनिला के यहाँ जा सकता था। हालात की यह तब्दीली मेरी जहनी परेशानी को दूर कर सकती थी, जो महकमा आसार कदीमा के इंचार्ज मिस्टर वनूद और उसके हेड क्लर्क काशीराम के रवैये से हुई थी। मगर रात ही मैंने वनूद और काशीराम को जेहन से उतार फेंका और आज होटल से ये ठान कर निकला था कि सारा दिन गंगा किनारे फिरूंगा, मंदिरों और तीर्थों में जाऊंगा और देखूंगा कि पर्दा गैब से क्या ज़हूर में आता है। धरती और आकाश के दरमियान बातरी इसरार की दुनिया कौन सा रंग दिखाती है। पाटलिपुत्र पटना में और मुझे गंगा किनारे आने को कहा गया। सावगारी में देखा हुआ सपना किसी धुंधले वाक़े की तरह मेरा पीछा कर रहा था, और जब होटल से चला तो ज़ेहन इस ख्याल से सनसना रहा था कि आज कोई ना कोई गैर मामूली वाक़या पेश आएगा जो मुझे आदर्श और मकसद की राह दिखाएगा, मेरी मंजिल की निशानदेही करेगा और मुकद्दस मूर्ति की तलाश का कोई इशारा, कोई सिग्नल देगा। क्योंकि मैं समझ चुका था कि मूर्ति को खोज लेने में दूर धूप, कोशिश और मेहनत के साथ उस पुरइसरार तकदीर का सबसे बड़ा दखल है, जिसका हाथ मेरी रहनुमाई कर रहा था और जिसके इशारा गैबी पर मैं यहाँ आया था। उसी ख्याल के पेश नज़र मैंने अनिला की दावत 1 दिन के लिए टाल दी और गंगा के साथ साथ पूरब का रुख किया। मन कहता था कि कोई अनोखी बात जरूर होगी। जब भी सारा दिन घूमता रहा, गंगा किनारे 1-2 तीर्थ और भी थे, वहां भी गया। वही चीज जो बड़े मंदिर में देखी हर जगह थी। तीसरे पैर आबादी को छोड़कर सहल सहल चलता दूर निकल गया। कुछ साधु अंग बबूत रमाए, आसन जमाए, अपने जाब में मगन देखे। कोई कम गहरे पानी में सिर्फ एक टांग पर खड़ा तपस्या कर रहा था, किसी का धड़ पानी में था, सिर्फ गर्दन नजर आती थी। ये साधु सन्यासी इसी तरह कई के दिन रियादत करते और अपना मन मारते हैं। मैं किसी मख्फी आवाज, किसी इशारा गैबी की उम्मीद पर उनके पास से गुजरता चला गया, हत्ता कि स्याही रात के अंधेरे से गले मिलने लगी।
सोचा हो सकता है कि पीतल की मूर्ति जो साहूगारी में बुढ़े सागर साहू जी की कुटिया कोम्बे से निकलकर रातों को सपने रोया या कश्यप में या फिर न जाने कौन सी पुर इसरार कुव्वत के ज़ैर असर मेरे पास आती रही। उससे अंधेरे में कहीं ना कहीं से नागहां नमूदार होगी और बताएगी मुझे क्या करना और कहाँ जाना है। इसी आस पर अंधेरे में गंगा किनारे फिरता और किसी खारक आदत वाक़े का इंतजार करता रहा। फिरते फिरते काफ़ी समय बीत गया, लेकिन ना किसी तरफ से कोई आवाज़ आई, ना कोई इशारा मिला, ना किसी ने रोका, ना कोई वाक़या हुआ। आखिर निराश और मायूस शहर की तरफ लौटा। 1 घंटा पैदल चलने के बाद इत्तेफाक से एक दस्ती रक्षा मिल गया। उसमें बैठकर कोई 11 बजे रात गप्ता होटल पहुंचा। करीम मेरे इंतजार में जाग रहा था। मैंने खाना खाया और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। आज जिस आस पर होटल से निकला वो पूरी ना हुई। मन की आवाज़ ने जीवन में पहली बार धोखा दिया था। एक गैर मामूली और खिलाफ तवक्का वाक़या जरूर पेश आया। बड़े मंदिर में सरला लक्ष्मी ना कहाँ मिल गई और सरला के साथ उसकी गवैयां अनिला से भी जान पहचान हो गई। मगर मैं जिस गैर मामूली वाक़े की आस लगाए बैठा था वो ज़हूर में ना आ सका और परेशान होता रहा कि अब क्या करूं। कहीं मेरे अंदर की जोत बुझती तो नहीं जा रही। उसी उधेड़ पानी में ना जाने कब नींद आ गई और कब सो गया। सवेरे जागा तो काफ़ी दिन चढ़ आया था और शहर में जीवन की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी। बिस्तर से उठते ही ख्याल आया आज पटना के दूसरे बुद्ध मंदिर में जाना चाहिए। मैं नहाकर कपड़े बदल कर बैठा ही था कि करीम ने नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ते के दौरान अचानक वो बोला, कैसे बाबू आपकी चिंता दूर हो जाएगी। वो कैसे? उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया, हमारे कुरान में लिखा है कि आदमी को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। लईसल इंसान इल्ला मा सआ। ये दरअसल फितरत के एक असूल की तर्जुमानी थी। अल्फाज अगरचा मुख्तसर लेकिन मानी बहुत वसी थे। करीम ने जो कुछ कहा उससे मुझे बड़ा हौसला हुआ। हय्यो और कय्यूम भी कुरान के शुबद हैं और जिनकी करामत मैंने कई बार देखी। और जब किसी कठिन समय पूरे विश्वास और सच्ची लगन के साथ उन शब्दों का जाप किया मेरी मुश्किल हल हुई थी। अब करीम ने मेरी तस्कीन का सामान पैदा कर दिया। वो सूफी अब्दुल जब्बार की तरह अपने मजहब का पाबंद तो नहीं था, ना उन जैसा ज्ञान रखता था। फिर भी उसने फितरत के असूल का हवाला देकर मेरी हिम्मत बंधाई। मैं उसे बताने लगा, ये ठीक है कि आदमी की कोशिश और लगन का फल उसे मिलता है। फिर भी कल मैं होटल से निकला तो किसी और लगन से था, मगर मुझे मिल कुछ और गया। करीम ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। क्या मिल गया था? मेरे मुंह बोली बहन सरला लक्ष्मी और उसकी सहेली अनिला। मैंने कुछ और वजाहत कर दी। सरला चटागांव के सेठ लक्ष्मी नारायण की बेटी है। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। नाश्ता खत्म हो चुका था। मैंने सोचा कि बेरा खाली बर्तन लेने आया होगा। कहा आ जाओ। दरवाज़ा खुला तो मैं कुर्सी पर उछल कर खड़ा हो गया। खुले दरवाजे पर 2 चांद दिखाई दिए। सरला और अनिला एक साथ अंदर आईं और मैं उन्हें देखकर करीम भी खड़ा हो गया। सरला आते ही चहचहाने लगी, मानते हो ना भैया, हमने तुम्हारा होटल और कमरा ढूंढ लिया। गुप्ता होटल शहर की गुंजान आबादी में दरमियाने दर्जे का होटल था। हमने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसका इंतखाब किया था। कमरे का सामान वाजबी सा था। अनिला मेरे कमरे को और मैं उसे देख रहा था। गारबन सोच रही थी कि कुछ कहे या इंतजार करे कि मैं क्या कहता हूँ। आप बैठिए ना। और मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, तुम भी बैठो सरला। सरला मेरी तरफ घूम गई। जानते हो भैया, कल मैंने जाते ही पिताजी को चिट्ठी लिखी कि पटना में कैशम भैया मिल गए। वो बड़े खुश हुए। मेरा प्रणाम लिख देती। तुमने तो कहा तो नहीं था, पर मैंने लिख दिया। जानती थी तुम्हारा प्रणाम नहीं लिखा तो बुरा लगेगा। और मैंने सरला का शुक्रिया अदा किया और अनिला को तवज्जो दिलाई। आप खड़ी है अभी तक, बैठिए ना। मैं बैठने नहीं, आपको लेने आई हूँ। एक दिन की मोहलत खत्म हो गई और उसके साथ ही अनिला ने अपनी मुस्कुराहट का मंत्र फूंका। मोहलत बेशक खत्म हो गई, मगर मेरी उलझन अभी खत्म नहीं हुई। अब कौन सी उलझन है? आज मुझे दूसरे बुद्ध मंदिर जाना है। अब मंदिरों का पीछा छोड़ देना भैया, हमारे साथ चलो। इनकार की गुंजाइश न थी। अनिला की मुस्कुराहट ने मुझे अपने हसीन जान में बांध लिया था। सोचा बुद्ध मंदिर की यात्रा फिर किसी दिन सही। जरा देखें तू कि यह जादूगर मुस्कुराहट जो मन में जवार बैठा पैदा कर देती है मुझे किस घाट उतारती है। मैं तैयार हूँ सरला, तुम्हारी गोइयां का कहना नहीं टाल सकता। चलो। क्या खाली हाथ चलोगे? मैंने करीम को इशारा किया। वो मेरा टीची केस उठा लाया और हम कमरे से निकले। गुप्ता होटल के बाहर ही वही बग्गी खड़ी थी जो अनिला की रईसी शान का चलता फिरता अश्तहार था। करीम मेरा टैची केस बग्गी में रखकर पलटा और मैंने कुछ रुपये उसकी जेब में डाल दिए और कहा, मैं सरला बहन के साथ जा रहा हूँ, शायद कुछ दिन वहीं रहूँ। फिर सरला और अनिला के साथ बग्गी में सवार हुआ और कोचवान ने घोड़े को चाबक दिखाया।
बग्गी मुख्तलिफ रास्ते काटती दरिया की जनब होली और गंगा के दुखनी घाट पर एक खुशनुमा बंगले में दाखिल हुई, जिसके गेट पर पीतल की एक प्लेट नस्ब थी और प्लेट पर अंग्रेजी हरूफ में मूर्ति हाउस लिखा था। मैं पीतल की प्लेट और उस पर मूर्ति हाउस के शुभ देखकर चौंका और जहन फौरन बूढ़े सागर साहू जी के कुटिया कुंभज में रखी पीतल की मूर्ति की तरफ मुंतकिल हो गया, जिसने मुझे पटना बुलाया और गंगा किनारे आने का आदेश दिया था। तो क्या इस बंगले में भी किसी मूर्ति का सामना होगा? मगर जल्द ही मूर्ति हाउस का भेद खुल गया। अनिला के पिता मूर्ति मंडल ने जो ये बंगला अपने नाम से बनवाया, जिसे मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, वो शहर के रईस थे। मगर अनिला छोटी ही थी कि स्वर्गवास हो गए और वो मूर्ति मंडल की इकलौती बेटी और उनकी तनहा वारिस थी। कुछ अरसे बाद उसकी विधवा माँ ने दूसरा ब्याह कर लिया, मगर बेटी को अपनी भरपूर ममता दी और आला तालीम दिलाई। सौतेला बाप भी, जिसे वो पापा ही कहती थी, उससे बहुत प्यार करता था और अनिला अपनी मम्मी और पापा के साथ शहर की नई आबादी में रहती थी। मगर जब सरला लक्ष्मी आई तो उसके साथ मूर्ति हाउस में आ गई थी, जहां एक नौकरानी, एक चौकीदार और कोचमान उनकी देखभाल के लिए मौजूद थे। अब उसने सरला के साथ मुझे भी मूर्ति हाउस का मेहमान बना लिया। मैं इस इत्तेफाक पर दंग रह गया कि कल गंगा किनारे मुझे पीतल की उस मूर्ति के दर्शन तो ना हुए और जिसके दर्शनों की आशा रखता था, मगर बड़े मंदिर में सरला के जरिए एक जीती जागती और मुस्कुराहट का मंत्र फूंकती मूर्ति जरूर मिल गई। नाम भी अनिला मूर्ति था, एक मूर्ति हाउस की वारिस भी थी और जिसके गेट पर पीतल की नेम प्लेट निस्ब थी। इस तरह साहूगारी में देखे हुए सपने के दवरंग दो शुबद पीतल और मूर्ति ने उस ताबीर को एक नया रंग दिया और मैं सोचने लगा, क्या सपने में मुझे इसी मूर्ति हाउस में आने और नीला मूर्ति से मिलने के लिए कहा गया था?